हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपका लव रीडिंग करने जा रहे हैं 2025 का जून महीना। लव लाइफ की साइड से आपका कैसा गुजरने वाला है यही आज हम देखने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अभी आप लव लाइफ की साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, मतलब कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, सो फोकस यहाँ पर रखें यानी इधर उधर की बातें, कुछ भी नेगेटिव बातें अपने दिमाग में, दिल में ना लाएं। फोकस यहाँ पर एकदम से। ओके, सो यस, द एम्पर का कार्ड आ चुका है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड साथ में मेजर अरकाना भी है। 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो आप मुझे दिखाई दे रही है कि अभी कोई एक थर्ड पार्टी को लेकर परेशान हो। फ़िलहाल तो आपको बहुत अच्छी तरीके से नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी एक्चुअल में आपके लव लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं, मतलब कि आप जिनको चाहते हो, प्यार करते हो, एक्चुअल में वो इंसान आपको धोखा दे रहे हैं या फिर नहीं, या फिर कोई उनके पीछे है या फिर नहीं, मतलब कि उन दोनों के बीच में कोई चक्कर वगैरह चल रहा है या फिर नहीं। सो बहुत अच्छी तरीके से मुझे दिख रही है कि नहीं पता है। थोड़ा बहुत इल्यूशन के ऊपर बेस करते हुए आप ऐसा सोच रहे हो। तो थर्ड पार्टी का जो मामला है, ये जो दिल में आपकी चूड़ियाँ चल रहा है, जो कष्ट हो रहा है ना आपको, जो जेलसी फील आप कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं अपकमिंग टाइम में क्लियर होती हुई दिख रही है। आप शांत होने वाले हो, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक इल्यूटेड चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। अगर आपको ठोस तरीके से कहीं से पता भी चला है तो भी मुझे दिखाई दे रही है कि उस इंफॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, सो देख लेते हैं कि अपकमिंग टाइम कैसा चलने वाला है। तो यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी बहुत अच्छे से दिख रही है, मतलब कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। साथ में एरीज की एनर्जी है एंड वर्गो, टॉरस की एनर्जी है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कम है। ओके, सो यस, देख लेते हैं आपका जून महीने का स्टार्टिंग कैसा गुजरने वाला है। ओके, देखो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है जून महीने के स्टार्टिंग में, क्योंकि जून महीने के स्टार्टिंग में कोई एक इंसान ऐसा है जिनको आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, प्यार करते हो एंड थर्ड पार्टी के इल्यूशन के कारण कहीं ना कहीं आप उनसे डिटैच हो रहे हो। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो इंसान आपको धोखा दे रहे वगैरह वगैरह, जैसे मैंने कहा यहाँ पर। तो इस वजह से हो सकता है कि आप जून महीने के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत उनसे डिस्टेंस क्रिएट कर लो एंड इससे कहीं ना कहीं आप जितना हर्ट हुए हो वो इंसान भी उतना ही ज़्यादा हर्ट होंगे। ये आपको भी पता है कि ये इंसान आपको चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं एंड इसी वजह से आप ये डिस्टेंस क्रिएट करने वाले हो ताकि आपका वैल्यू इस इंसान को अच्छे से समझ में आ सके। आप यहाँ पर देखो, ये जो इंसान है डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोचने वाले, आपको कॉल टेक्स्ट करने वाले हैं। इस टाइम पर हो सकता है कि आप कोई जवाब ना दो उस इंसान के कॉल या फिर टेक्स्ट का, तो उससे हो सकता है इस टाइम पर मिलने भी ना जाओ, उनकी कोई स्टोरी वगैरह आप ना देखो। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं आपके दिल को अच्छे से महसूस होने वाला है कि ये इंसान अभी बहुत ज़्यादा दुख में है। इस इंसान को आप हर्ट कर रहे हो अपने बिहेवियर से एंड यही चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा दिलाने वाला है, अच्छा फील करवाने वाला है, क्योंकि ये इंसान जितना आपको दुखी किया है ना, मतलब कि इन्होंने हो सकता है कि मई महीने के एंड में कोई ऐसा पोस्ट वगैरह डाले, कुछ ऐसा रील्स वगैरह शो करे, छोड़े, जिससे हो सकता है कि आप हर्ट हो जाओ एंड यही चीज़ आप उनसे डिटैच होकर उनको फील करवाने वाले हो। तो इससे आपके दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा एकदम से पावरफुल, स्ट्रेंथफुल तरीके से रहने वाले हो कि नहीं, ये इंसान आपको ही प्यार करते हैं एंड आप अच्छे से उनको सबक दे रहे हो। सो लाइक दैट, ये चीज़ दिख रही है मुझे महीने के स्टार्टिंग के लिए। इस इंसान को आप फील करवाना चाहते हो कि आप इनके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। आपसे ज़्यादा प्यार इनको कोई नहीं कर सकता है। सो थोड़ा बहुत सबक इस टाइम पर इस इंसान को आप सिखाना चाहोगे। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुका है। देखो 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर द रिवल एंड डिटैचमेंट की एनर्जी है। तो देखो सेकेंड वीक के लिए
ये चीज़ दिख रही है कि फ़र्स्ट वीक में इस इंसान का इतना केयर, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा भरोसा आपके ऊपर बनता हुआ देखकर आप बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं मन से बुरा फील करने वाले हो। तब आपको छोटी से छोटी चीज़ों को भी ना उनसे शेयर करने का मन करेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें तब आपके दिमाग में आ जाएगा, आपके मन में आ जाएगा कि नहीं, आपको ये चीज़ भी उनको बता देना चाहिए था, ये चीज़ भी उनके साथ शेयर कर लेना चाहिए था। तो एक टाइम पर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, एकदम से दौड़ कर उस इंसान के पास चले जाते हैं एंड आप उनसे दूर जाने का मजाक कर रहे थे ये कहकर उनको गले लगा लो। ये एक बार आपको ऐसा लगेगा एंड दूसरे टाइम में लगेगा कि नहीं, जब तक आप अपने मन की सारी बातें, सारी सच्चाई को रिवील नहीं कर देते हो तब तक उनसे दूर रहना ही बेहतर है। प्यार अगर हो गया है तो चीज़ों को मजबूती तरीके से आगे बढ़ाना ही बेहतर है। टावर अगर मजबूत बेस के ऊपर खड़ा नहीं करोगे तो टावर बाद में जाकर गिर सकता है। तो इस चीज़ का कहीं ना कहीं डर आपके अंदर रहेगा, जिस वजह से आप खुद के काम के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र देने वाले हो। खुद के मेडिटेशन, खुद का योगा, खुद का काम, खुद का करियर, स्टडी, बिजनेस, लाइक दैट। ठीक है, जो डेली रूटीन है उसके ऊपर आप फोकस करने वाले हो। इस टाइम पर आप हो सकता है उनके साथ बहुत ज़्यादा एंगेज ना हो। आप जब तक ये सच्चाई आपके दिल में, मन में कुछ तो ऐसा होगा सेकेंड वीक में बताने के लिए, जो जब तक आप बता नहीं देते हो तब तक आप चैन नहीं महसूस करोगे, एकदम से रिलीफ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सो यस देखो, कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि आप जिस इंसान को चाहते हो, प्यार करते हो, वो इंसान भी बहुत ही ज़्यादा आपको चाहते हैं एंड प्यार भी करते हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ जगहों में कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है, जिस वजह से इंसान का जो प्यार है उनमें संदेह पैदा हो जाता है। एक्चुअल में प्यार दोनों के दिल में बराबर है, बट मझधार में से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत मसला क्रिएट कर सकता है। तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लव लाइफ एक्चुअल में। ठीक है, तो मेरा एक ही कहना है कि इस टाइम पर आप जितना जल्द हो सके उनके साथ बात करते हुए अपने दिल को हल्का करो तो बेहतर है। एंड सेकेंड थर्ड वीक के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये जो इंसान है, ये इंसान आपके बर्ताव से बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करने वाले हैं, क्योंकि सेकेंड वीक में आपके जो बर्ताव रहेंगे, उनसे भागना, उनसे दूरियां क्रिएट करके रखना, डिटैच हो जाना, उनके कॉल का आंसर ना देना वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। देखो, फर्स्ट वीक से ही ये चलता आएगा। फर्स्ट वीक में आपका मोटिव कुछ अलग रहेगा, सेकेंड वीक में कुछ अलग बन जाएगा, बट सिचुएशन इनके लिए सेम रहेगा दोनों हफ्तों में ही, कि आप उनसे दूर जा रहे हो, दूर भाग रहे हो, उनको कहीं ना कहीं इनफ सपोर्ट, इनफ केयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा लगेगा कि नहीं, ये इंसान और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है मेरे तरफ, या फिर ये इस इंसान ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। ठीक है, तो इसके वजह से हो सकता है ये इंसान आपको कोई कैफ़े में बुलाए बात करने के लिए, या फिर आपको कहीं पर फ़ोन पर चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करें। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। तो ओवरऑल चीज़ें क्लियर होने के बाद आप दोनों सेलिब्रेट करने वाले हो ओवरऑल चीज़ों को। एक पार्टी थ्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इंसान, या फिर आप दोस्तों के साथ बहुत सारा मज़े करते हुए दिखाई दे रहे हो उनके साथ। आप अपने दोस्तों के साथ भी हो सकता है उनको मिलाओ, या फिर ये इंसान ऐसा करे उनके घर में आपको इन्वाइट करे, घर वालों के साथ मिलाए। ओवरऑल दिख रही है उनके फैमिली के साथ आप चाय कॉफ़ी के लिए जा सकते हो, सो शॉपिंग वगैरह में जा सकते हो, मूवीज़ देखने के लिए जा सकते हो। तो थर्ड वीक के लिए सिचुएशन बड़ा ही विन विन दिखाई दे रही है मुझे। सेलिब्रेट करने वाले हो आप दोनों के लव लाइफ को, आप दोनों ही। ठीक है, सो यस, एंड कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है सिर्फ और सिर्फ बात करने से। तो वो चीज़ आप दोनों के बीच में जब भी हट जाएगा तभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। एंड यस, फोर्थ वीक के लिए, मतलब कि महीने के एंड के लिए दिखाई दे रही है मुझे कि वो एक इंसान ऐसा है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको आपने होल्ड करके रखा है। ये सिचुएशन तो किसी एक इंसान के साथ चलेगा आपका, बट साइड से कोई और एक दिख रही है जिनको आपने होल्ड करके रखा है। जो इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी सोच रखते हैं, बहुत टाइम से आपके पीछे भाग रहे हैं। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आपको शादी का ऑफ़र देंगे, या फिर कैसे आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे। तो ये इंसान खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर चिंतित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कोई और इंसान है, मतलब कि यहाँ पर दो इंसान का वाइब्स दिखाई दे रही है आपके लाइफ में। तो ये एकदम से महीने के एंड में आकर कोई प्रपोजल वगैरह दे सकता है, डायरेक्ट आपके साथ बात करने के लिए आ सकता है कि नहीं, बहुत टाइम से ये इंसान होल्ड पे है, तो आपने क्या सोचा,
क्या आगे बढ़े, इस रिश्ते को आगे बढ़ाए या फिर यहीं पर रोक दे। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला सिचुएशन तैयार होने वाला है एंड का जो वीक है। एंड आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोच में पड़ने वाले हो, क्योंकि आपने बहुत टाइम तक उनके ऑफ़र को होल्ड करके रखा था। हो सकता है ओवरऑल जून महीने के एंड में जाकर आप उनको क्लियर एक जवाब दे दो, जिसकी वजह से ये इंसान और भी ज़्यादा स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दे। ठीक है, सो यस, यही आपकी रीडिंग दिखाई दे रही है सैजिटेरियस। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए जय माता रा।